देखिए, सबसे पहली चीज़ है ये है कि ये राज दरबार है भगवान का, राम लक्ष्मण जानकी का राज दरबार है। ये विश्व का पहला मंदिर ऐसा है जो भगवान के हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है। सब अयोध्या में भगवान त्याग करके आए थे, पहली चीज़। और इसका असली नाम है गौ प्रकाश घाट। ये भगवान के ज़माने में गौ घाट था, मगर जब भगवान यहाँ से गए तब इसका नाम पड़ा है गुप्त हरि घाट। और ये दक्षिण है, गए मतलब यहाँ से गायब, बता रहे हैं पूरी। हाँ, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है। और यही जा करके हमारे अयोध्या में सीधा दिशा बहती है, वहाँ पूरब से पश्चिम बहती है। तो वहाँ जो है सीधा दिशा, यहाँ उल्टी दिशा बहती है सरजू मैया। और यहाँ पर अकेले राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान आए थे। ये वो स्थान है। सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी कानपुर के रास्ते में वाल्मीकि आश्रम पड़ता है, एक गांव पड़ता है भिटुर, वहाँ पे माता जी धरती में समा गई। अब अयोध्या में राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे सरजू जी में, तो शेषनाग के अवतार हो गए। बचे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। तो भगवान किस महीने में आए थे? कुआर के महीने में आए थे, जो हम लोग अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण, पितृपक्ष में भगवान आए थे। जब आए भगवान तो पहले सरजू मैया का चरण स्पर्श किया उन्होंने, माथा लगाया उनको। उसके बाद ये दक्षिण दिशा है, हमारे पितृ लोग रहते हैं, भगवान पितृलोक में आए, उन्होंने अपने माता पिता का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद बालू का पिंड बना करके भगवान ने पिंडदान किया। क्यों किया? माता सीता जी गया में कर रही थी, भगवान साथ में थे। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए आप कैसे कर सकती है, जिसके 4 पुत्र हैं। तो भगवान ने नहीं माना, तो यहाँ पर तर्पण किए, पिंडदान किए भगवान ने। उसके बाद सरजू जी का जल लेकर के गौ का चरण धुले, परिक्रमा किए। जब उनकी पूंछ उठाकर मस्तक पे लगाए तो भगवान की बरम हत्या खत्म हो गई। क्योंकि रावण ब्राह्मण था ना, लंका में भगवान मारे थे, तो उनको बरम हत्या लगी थी। तो भगवान ने सोचा दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बह रही हैं और पितृलोक चल रहा है और गौ घाट है, अपने माता पिता का तर्पण भी कर देंगे और गौ का पूजा करने के बाद अपना बरम हत्या उतार लेंगे। तो भगवान की जब बरम हत्या खत्म हो गई, जब 4 कदम भगवान सरजू जी के अंदर जाते हैं इतने पानी में, तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य आपका संपन्न हुआ। 11,000 वर्ष आपका धरती पे पूर्ण हो गया है, अब आप वैकुंठ धाम पधारिए और सबको दर्शन दीजिए। तो भगवान डुबकी नहीं लगाते, जल समाधि नहीं लेते, ना भगवान कभी मरते हैं, वो खाली रूप बदलते हैं। वो राम से विष्णु के अवतार हो गए, विष्णु चक्रहरी। देवलोक से विमान आया, भगवान उस पर बैठ गए। भरत और शत्रुघ्न ने कहा कि हे प्रभु, हमें भी अपने साथ लेते चलो। कहीं तथास्तु। तो भरत जी को समापित किए शंख में और शत्रुघ्न को समापित किए चक्र में, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न एक चक्र एक शंख थे। समापित करने के बाद प्रजा कहती है अयोध्यावासी जो भगवान के साथ में है कि हे प्रभु, हमें भी अपने साथ लेते चलो, जहाँ आप वहीं हम। तो कहीं ठीक है, आ जाओ तथास्तु। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अयोध्यावासियों, राम राम करते जाओ और सरजू में प्रवेश करते जाओ। तो सब देवता के रूप में आते गए, सरजू में प्रवेश करते गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। हनुमान जी पीछे खड़े थे, दौड़ के आए, चरण पर गिर पड़े कि हे प्रभु, जहाँ आप वहीं हम, बिना आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो कहे हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पे कौन रह जाएगा और कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा। तो हनुमान जी को यहाँ रोक दिए, अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना, और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा घोषित कर दिए, कलयुग का भार हनुमान जी के ऊपर लाद दिए। हनुमान जी के हनुमानगढ़ी पर अयोध्या में बैठ गए और भगवान यहाँ से साकेत धाम, विष्णु लोक, वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए जो है इसके विषय में तुलसीदास ने कहा है, कल्पकोट काशी बसे, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसीदास। और बहुत कीन जो अचरज राम, प्रजापाल रघुवंश मुनि, निस्गौने निधाम। भगवान पहले अपने माता पिता को तारे, फिर अयोध्या वासियों को तारे, फिर अपने आप को मुक्त किए। आए थे राम के रूप में, गए हैं विष्णु। ये है।